नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। होली के बाद आने वाली दशमी पर विष्णु जी की पूजा सर्व सिद्धिप्रद और सुखदायी होती है। किसी भी रूप में भगवान की पूजा की जाए वो सर्वत्र सफलदायक ही होती है। घर की बिगड़ी दशा सुधारने, सुख संपन्नता की प्राप्ति और अन्न धन के भंडार भरे रखने के लिए भगवान विष्णु की पूजा पीपल के रूप में करने का विधान दशा माता के दिन बताया गया है। दशा माता व्रत पूजन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जा रहा है। ये व्रत बिगड़े ग्रहों की दशा सुधार कर सुख समृद्धि, सौभाग्य और धन संपत्ति की पूर्ति करवाता है। इस व्रत को दशा माता व्रत भी कहा जाता है। इस बार दशा माता के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस समय काल में दशा माता का पूजन सर्व कार्यों में सिद्धि प्रदान करेगा। दशा माता व्रत के दिन मुख्यतः भगवान विष्णु के स्वरूप में पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाती हैं और पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उसकी पूजा भी करती हैं। पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर नल दमयंती की कथा सुनती हैं। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए डोरा गले में बांधती हैं। हाथ जोड़िए सभी जने। गजानन गणपति महाराज की जय। घर आकर मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर हल्दी कुमकुम से छापे लगाती हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है और एक समय भोजन किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित रहता है। इस दिन किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। साथ ही प्रयास करें कि दशा माता पूजा के पूरे दिन बाजार से कोई वस्तु न खरीदे। जरूरत का सारा सामान एक दिन पूर्व ही लाकर रख लें। यहाँ सब कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी सब माता जी को चढ़ाया जाता है। इसके बाद जो ब्लाउज पीस, जो भी चुनरी रहती है माता जी की, वो चढ़ाई जाती है। इसके बाद सब दशा माता के 10 फेरे लगाए जाते हैं। कंकु, हल्दी, मेहंदी और काले टीके से, काजल से 10-10 बिंदियाँ लगाई जाती है। इसके बाद सब अच्छे से पूजा करते हैं। पीला धागा करके इसे बांधते हैं। इसमें 10 गठानी लगाई जाती है घर की पहले बुरी दशा के लिए और फिर उन्हें खोला जाता है। फिर अच्छी दशा के लिए 10 गठानी बांधी जाती है और उसे फिर गले में 10 दिन तक पहना जाता है। क्यों करते हैं पूजा? घर की अच्छी दशा के लिए, जिसकी घर की दशा अच्छी नहीं हो, ठीक नहीं हो, कुछ अच्छा ना चल रहा हो, कुछ न कुछ परेशानी विपदा आती रहती है, उसके लिए ये पूजा की जाती है। माता का बहुत बड़ा पर्व रहता है ये। इस दिन हम सुहागनों घर की सुबह उठ के झाड़ू पोछा वगैरह लगाना, साफ़ सफाई वगैरह करना, घर की बुरी दशा निकालते हैं। और इस दिन सुबह जल्दी उठ के फटाफट नहा धोकर भगवान की पूजा करते हैं। दशा माता के मंदिर पे जाके तीनों पूजा करते हैं यहाँ पे आकर। और अपने घर पे जो भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके धोख देते हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि इसकी पूजा हो जाती है। दशा माता का त्यौहार चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन औरतें पीपल के वृक्ष की पूजन करती है। कच्चे सूत के डोरे में 10 गांठ लगा के अपने गले में धारण करती है। इस त्यौहार का यह महत्व रहता है कि आज के दिन से जितनी भी बुरी दशाएं थी उन सभी का नाश होता है और अच्छी दशाओं का आगमन आज से चालू होता है। इस दिन औरतें पीपल के वृक्ष की पूजन करती हैं, ब्राह्मण से कथा सुनती है एवं बड़ों का आशीर्वाद लेती है और सुख शांति की कामना करती है। छुट्टी का दिन रविवार होने के कारण महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन प्रसाद काउंटर पर कर्मचारी नदारद होने से श्रद्धालुओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। यहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ऐसे में मंदिर समिति की लापरवाही भी देखने को मिली। यहां श्रद्धालु प्रसाद लेने के लिए भटकते नजर आए। दरअसल मंदिर समिति के प्रसाद काउंटर पर कोई भी कर्मचारी नहीं दिखाई दिया। यहाँ काउंटर पर ताला लगा हुआ दिखाई दिया। फोन नहीं उठा रही है, क्या करते हैं कि तुम्हें यही पेपर आ गई है क्या, या मानी झगड़ा करते
मध्य प्रदेश में मारपीट के 10 साल पुराने मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के 6 नेताओं को इंदौर कोर्ट ने 1-1 साल का कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं थोड़ी देर बाद ही जमानत मिल गई। इंदौर विशेष न्यायालय ने 10 साल पुराने मारपीट के एक मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 6 को 1-1 साल कारावास की सजा सुनाई। शनिवार को विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने मामले में फैसला सुनाया। सजा सुनाने के कुछ देर बाद ही दिग्विजय सिंह और अन्य को जमानत भी दे दी गई थी। मामला साल 2011 का है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उज्जैन आए थे। यहां भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह और अन्य कांग्रेसी नेताओं को काले झंडे दिखाए थे। इससे नाराज होकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर दी थी, जिसके बाद इस मामले में जीवाजीगंज पुलिस थाने में कांग्रेस नेताओं पर जानलेवा हमले की कोशिश का प्रकरण दर्ज हुआ था। इस मामले में दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू, जयसिंह दरबार, मुकेश भाटी, असलम लाला, महेश परमार, अनंत नारायण मीणा के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। उज्जैन में हुए इस विवाद के मामले में दिग्विजय सिंह शनिवार को इंदौर पहुंचे और जिला न्यायालय में हाजिर भी हुए। विशेष न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 325 और धारा 109 के तहत दिग्विजय सिंह और उज्जैन के पूर्व लोकसभा सांसद प्रेमचंद गुड्डू को दोषी माना। वहीं 4 अन्य अनंत नारायण, जयसिंह दरबार, असलम लाला और दिलीप चौधरी को धारा 325 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें 25-25 हजार रुपए की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। 11 साल पुराने मारपीट के एक मामले में इंदौर की जिला कोर्ट के सजा के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि इस पूरे प्रकरण में दर्ज हुई एफआईआर में मेरा नाम नहीं था। राजनीतिक दबाव में बाद में इसमें मेरा नाम जोड़ा गया। मुझे सजा दी गई। मैं अहिंसावादी व्यक्ति हूँ। हिंसक गतिविधियों का सदैव विरोध करता हूँ। एडीजे कोर्ट का आदेश है, उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। मैं ना भाजपा संघ से डरा हूँ, ना ही कभी डरूंगा, चाहे कितने ही झूठे प्रकरण बना दें और कितनी ही सजा दे दी। आज उज्जैन के एक आपराधिक प्रकरण में इंदौर जिला न्यायालय के माननीय न्यायाधीश मुकेश नाथ जी ने एक फैसला सुनाया है, जिसमें 6 आरोपियों को सजा 1-1 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माना किया है तथा 3 कांग्रेस नेता, जिसमें एक तराना विधायक महेश परमार भी थे, जिन्हें दोष मुक्त किया गया है। मैं मुकेश भाटी आदि लोगों का अधिवक्ता था, जिन्हें दोष मुक्त किया गया है। और घटना 17 जुलाई 2011 की है। माननीय दिग्विजय सिंह जी का काफिला निकल रहा था, जिसमें भारतीय युवा मोर्चा के कुछ लोगों द्वारा काला झंडा दिखाया गया। उस भी दौरान विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट की गई थी। उस पर से मुकदमा चला था और जिसका फैसला आज आया है। बरी होने वाले मुकेश भाटी, महेश परमार और हेमंत सिंह चौहान हैं, जिनको सजा हुई है। दिग्विजय सिंह जी हैं, जयसिंह दरबार, असलम लाला, प्रेमचंद गुड्डू और दिलीप चौधरी। ये राजनीतिक दिग्विजय सिंह के Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, जिनके काफिले में लोग घुसकर विवाद किया था। चूँकि वो रिपोर्ट हुई थी, उसमें चोट ही आई थी। चोट आने के परिणाम स्वरूप ये घटना हुई और जो ट्रायल चली है। उज्जैन के विवेकानंद कॉलोनी के रहवासियों ने क्षेत्र में नेटवर्क टावर लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। निजी कंपनी द्वारा लगाए जा रहे नेटवर्क टावर को प्रशासन की अनुमति के बिना लगाया जा रहा है। इसके साथ ही जिस घर पर ये टावर लगाया जा रहा है, उस घर को नगर निगम की ओर से G+2 बनाने की अनुमति दी गई है। मामले को लेकर कलेक्टर और निगमायुक्त से की गई शिकायत। उज्जैन शहर में कई जगह मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में इसका विरोध भी रहवासियों द्वारा किया जाने लगा है। उज्जैन की विवेकानंद कॉलोनी में निजी कंपनी द्वारा नेटवर्क टावर लगाया जा रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र के रहवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिस बिल्डिंग पर टावर लगाया जा रहा है वो बिल्डिंग अवैध है और नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए पूर्व में ही तोड़ दी थी। बावजूद कंपनी द्वारा तीसरी मंजिल पर टावर लगाया जा रहा है। रहवासियों का कहना है कि नेटवर्क टावर से निकलने वाले रेडिएशन से हम लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जानकारी देते हुए रहवासी रश्मिंदर वाधवा ने बताया है कि निजी कंपनी द्वारा लगाए जा रहे नेटवर्क टावर को प्रशासन की अनुमति के बिना लगाया जा रहा है। इसके साथ ही जिस घर पर ये टावर लगाया जा रहा है, उस घर को नगर निगम की ओर से G+2 बनाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं हमारे पूरे मामले को लेकर कलेक्टर और निगमायुक्त से शिकायत की गई है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों का कंसर्न ये है कि जो रेज आएंगी टावर से वो कितनी सेफ रहेंगी हमारे लिए। तो हमारा ये अनुरोध है कि ये एक रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पे बच्चे और बूढ़े सभी रहते हैं, जो बीमार भी हैं। एक तरफ कैंसर के पेशेंट है और दूसरी तरफ हार्ट पेशेंट है। तो यहाँ पर टावर ना लगाया जाए।
मोरोवर जब हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि टावर आप क्या यहाँ नहीं लगा सकते हैं, तो जानकारी मिली कि वो 4th फ्लोर से भी ऊपर टावर लगा रहे हैं। G+3 के ऊपर की रूफ पर टावर लगाया जा रहा है, जो कि कंस्ट्रक्शन ही इनवैलिड है। और जब हमने उन्हें अवगत कराया इस सिचुएशन से, जियो पर्सनस को, कि ये कंस्ट्रक्शन ही इनवैलिड है, तो कोई मिस्टर सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ दुबे जी त्रिवेदी, कोई मिस्टर सिद्धार्थ हैं जियो की टीम से, जो परमिशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिन्हें हमने ये बताया कि यहाँ पर परमिशन इनवैलिड है, जिसमें हमारे पास नगर निगम का नोटिस आया हुआ है, जहाँ उन्होंने G+2 के बाद की कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं दी है, तोड़ने के लिए नोटिस लगाया गया है, तो भी उन्होंने उस नोटिस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे पावर में नहीं है और ये अवैध कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी मैं इस पर जियो का टावर लगाऊंगा। इसमें सर क्या है कि जो अभी रिसेंट नई गाइडलाइन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश, उनकी गाइडलाइन में बहुत क्लियर मेंशन किया है, उसमें एकल खिड़की बना है कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब के थ्रू ही जितनी भी प्राइवेट प्रेमाइसेस हैं जहाँ पे टावर स्थापित करना, चाहे वो निजी भूमि हो, चाहे वो निजी भवन हो, इन सब में जो भी टावर स्थापित होते हैं उनकी जो उनके लिए उस पर भी कलेक्टर ने परमिशन दी है क्या? एक गवर्नमेंट मशीनरी है, हम क्या हैं, हम प्राइवेट पार्टी हैं, हमने अप्लाई किया, उसकी एक गवर्नमेंट मशीनरी है, उसके बाद हमको फाइनल लाइसेंस मिला, लाइसेंस मिलने के बाद हम काम कर रहे हैं। अब सर हम तो खुद ही मौके पे आए तो यहीं पे विरोध देखने को मिला, अब आगे सर चर्चा होगी जो भी टावर लगाएगा। सर विरोध के देखिए क्या है कि अपन सिर्फ इसको ऊपरी तौर पे ऐसे देखेंगे तो ये बात सही नहीं है। विरोध के कई आधार होते हैं, बहुत सारे आधार होते हैं, आप हर आधार पे आप विकास का काम नहीं छोड़ सकते हैं। डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम है, आप कहीं भी जाते हैं, किसी के निजी कारण होते हैं, किसी के कारण होते हैं, तैयार करता है, लेकिन बिल्कुल किसी अवैध बिल्डिंग पर टावर लगाना जिसको डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बोला जाता है। नहीं तो अवैध बिल्डिंग करने से वो अवैध बिल्डिंग छूट नहीं रही है, उसको छुटकारा नहीं मिल रहा है उसके ओनर को। यदि बिल्डिंग अवैध है तो उसमें नगर निगम फुल्ली वो है, इम्यून है, प्रॉपर कार्यक्रम करे, प्रॉपर जो भी कार्यवाही बन रही है, जो भी वैधानिक कार्यवाही है वो करे। उसके बीच में यदि हमारा टावर आता है और वो ये कहते हैं कि भाई हमको मान लो कल को जो भी अवैध माला है आपका वो तोड़ना है, छत वो तोड़ना है उसको, तो वो हमको नोटिस दें कि भैया आपका टावर स्थापित है, क्या करना है, तो हम टावर अनइंस्टॉल कर लेंगे। माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत NDPS एक्ट समेत 9 अपराध दर्ज होने वाले आरोपी अभिषेक उर्फ बबलू के खिलाफ कार्यवाही की गई है। शनिवार को मक्सी रोड पवासा क्षेत्र स्थित बदमाश का 25 लाख रुपए से अधिक कीमत का मकान पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। बबलू पानंद रीबा में रहता है और पवासा स्थित मकान को किराए से दे रखा था। जानकारी के अनुसार यहाँ 4 किराएदार रहते थे। पवासा थाना, नागझरी और चिमनगंज मंडी थाने की संयुक्त पुलिस टीम यहाँ सुबह नगर निगम का अमला लेकर पहुंच गई। किराएदारों से ताबड़तोड़ मकान खाली कराए गए व उनका सामान बाहर रखवाने के बाद JCB से पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया। बताते हैं कि स्टे के लिए भी संबंधित परिवार कोर्ट गया था, लेकिन पुलिस ने इसका मौका ही नहीं दिया। पानंद रीबा स्थित मकान पर भी कार्यवाही होगी। पवासा थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कुल 9 अपराधों में 5 NDPC एक्ट के मामले दर्ज हैं। उज्जैन के देवास रोड स्थित शिवधाम कॉलोनी में रहने वाले युवक को शुक्रवार की रात नीलगंगा क्षेत्र से कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और उसको धमकाकर मारपीट कर छोड़ दिया। युवक ने नीलगंगा थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के शिवधाम कॉलोनी में रहने वाले रोहित पवार ने अपने दोस्त विपुल तिवारी के साथ मामा से मिलकर वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान रोहित को पंकज गुप्ता और उसके भाई शानू व 2 अन्य लोगों ने रास्ते में रोका और जबरन कार में बैठाकर इंदौर रोड ले गए। वहां सुनसान इलाके
इलाके में रोहित को पीटा और फिर कार में बैठाकर हरी फाटक ब्रिज के नीचे ले आए। यहाँ युवक रोहित को धमका रहे थे, तभी उसकी मां व बहन आ गई और पुलिस को सूचना दी। नीलगंगा पुलिस ने चारों युवकों को हिरासत में लेकर FIR दर्ज कर ली है। रोहित ने पुलिस को बताया कि उसने 1.5 वर्ष पहले पंकज गुप्ता से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे। लेन देन ऑनलाइन हुआ था और 3 लाख रुपए वापस भी लौटा दिए हैं। इसके बाद भी वह और रुपए की मांग कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। रविवार को कोर्ट में पेश करेंगे। आरोपियों से अपहरण में युक्त कार को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार किया है फरियादी है रोहित पवार, शिवधाम कॉलोनी में रहता है। तो पैसों के लेन देन की बात थी, उस बात को लेकर कुछ उसके 4 साथी थे और मैं 2 लोगों को जानता था। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आगे मारपीट की और उसको अगवा कर लिया था और मारपीट कर उसको हरी फाटक को छोड़ गए थे। तो उसके संबंध में अपन यहाँ पे अपराध का पंजीबद्ध किया था। अपहरण की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है, गाली गलौज मारपीट वगैरह, और उसमें 4 लोगों का नाम आया है। 2 लोग अज्ञात थे, उनको भी हमने राउंड अप कर लिया है, ट्रेस कर लिया है। कितने रुपए का लेन देन बताया जा रहा है? ये करीब 3 लाख रुपए का लेन देन है। मां शिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति उज्जैन द्वारा 15 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर का समापन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास, संस्था अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, जनसंचार विषय विशेषज्ञ हिना तिवारी, विनोद चौरसिया उपस्थित थे। संस्था के सचिव एवं प्रशिक्षक संतोष सोलंकी द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ये बहुत तो सीनियर है अपने में। हाँ, इस अवसर पर रिया लोहान, राखी मालवीय, विश्वास राठौर, प्रखर सोनपरत, सागर विश्वास, सिमरन कहार, कृष्णपाल ठाकुर, कुलदीप राठौर, निधि जैन, नीतीश परमार, रूपाली शर्मा, कुंदन बाथम, सूरज बाथम, जयेश जैन, निहार जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संबंधित जानकारी सपना माली द्वारा दी गई है। 15 दिवसीय मां शिप्रा तैराक दल द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर जो लगाया जाता है, उसका समापन कार्यक्रम किया गया। यहाँ करीब 20 एक बच्चों को हम लोगों ने जो अभी तैरना सिखाया है और उसी को लेकर हम लोगों ने उसका समापन किया है। इसका 15 दिन पूर्ण हो चुके हैं। उज्जैन के इंगोरिया में एक खेत में खड़ी गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है, जिससे फसल मिनटों में जलकर राख हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। दरअसल आगजनी की ये घटना उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर स्थित इंगोरिया की है। यहाँ सोमनाथ ढाबे के समीप मांगू सिंह किसान का खेत है, जिसमें गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी थी। रविवार की दोपहर खेत में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। किसान परिवार और आसपास के लोगों ने आग बुझाने की जमकर मेहनत की, रोक पाए। बड़नगर से पहुंची फायर ब्रिगेड की दमकल ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। कितने बीघा की फसल जली है, इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं लगा जा सकती है। उज्जैन आगर रोड स्थित निजी स्कूल में 8वीं की छात्रा ने कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। 2 दिन पहले अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराई गई किशोरी के इलाज के दौरान देर रात अस्पताल में मौत हो गई थी। उसने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इकलौती बहन की मौत पर बड़े भाई ने सोशल मीडिया पर दुख जाहिर करते हुए फोटो पोस्ट कर लिखा, मिस यू। उज्जैन तहसील के घटिया के पास ग्राम बरना निवासी कृषक शंकर लाल वर्मा की 14 वर्षीय पुत्री शिवानी माली खेड़ी स्थित आश्रम हाई स्कूल में 8वीं की छात्रा थी। वह गुरुवार सुबह 7 बजे स्कूल पहुंची और करीब 9:30 बजे खेत में छिड़कने वाला कीटनाशक पी लिया। ये देख शिक्षकों ने उसे बुधवारिया स्थित चैरिटेबल हॉस्पिटल भेज परिजनों को सूचना दी। हालत गंभीर होने पर उसका 2 दिन इलाज चलता रहा, लेकिन वह कुछ बता पाती इससे पहले शनिवार रात उसने दम तोड़ दिया। इस पर शव जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां रविवार सुबह पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। शिवानी पढ़ाई में अव्वल थी। उसका पहले नवोदय स्कूल में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसने अपनी पसंद के स्कूल में एडमिशन लिया। उसकी मौत से परिवार आहत हो गया है। वहीं शिवानी की मौत से सदमे में आए भाई जितेंद्र ने व्हाट्सएप पर फोटो पोस्ट कर लिखा है कि मिस यू सिस्टर। शिवानी की मौत का पता चलते ही घटिया थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान हॉस्पिटल पहुंचे और परिजनों से चर्चा की, लेकिन शिवानी
शिवानी ने जहर क्यों पिया ये स्पष्ट नहीं हो सका है। शिवानी ने सुसाइड नोट नहीं लिखा है और ना उसके परिजन अब तक घटना का कारण बता सके हैं। जांच के बाद ही शिवानी द्वारा आत्महत्या करने के कारण का पता चल सकेगा। हाँ, यहाँ से 3-4 दिन पहले बनड़ा की है एक छात्रा जो मालीखेड़ी में एक आश्रम है, वहाँ पर स्कूल के लिए आई थी और ऐसा अभी तक जांच में आया है कि वो जैसे ही टॉयलेट गई और कुछ पी के निकली है जहरीला पदार्थ जैसा, और तभी से उसको परिजनों और वहाँ के स्कूल स्टाफ द्वारा भर्ती किया गया था। कल रात में उनकी डेथ हो गई है और अभी पीएम की कार्रवाई चल रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती बाबा को भस्म रमाकर की गई। यहाँ बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा महाकाल को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती आज तड़के 4 बजे की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा महाकाल को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।